मैं उस रात कुछ खास नहीं कर रहा था। बस टीवी चालू था और कल का आधा पिज्ज़ा बचा हुआ था। कमरा इतना शांत था कि अजीब लग रहा था। रात के करीब 12 बजे मैंने अपना शो पॉज किया और किचन में गया फ्रिज से कुछ निकालने। मैंने बॉक्स निकालकर सीधा उसी में से एक बाइट ले ली। जैसे ही मैं लौटने लगा, मैंने देखा लिविंग रूम में कुछ गलत था। सोफे पे एक हस्की डॉग बैठा था, बड़ा स्ट्रॉन्ग, ग्रे और वाइट कलर का। सीधा सर और उसकी आंखें सीधा मुझ पर टिकी हुई। मैं वहीं जाम हो गया। ना कोई आवाज़, ना कोई भौंकना, ना स्क्रैच करना। और सबसे अजीब बात, मेरे पास कोई डॉग ही नहीं था। मैं बस देखता रहा। धीरे से मैंने बॉक्स काउंटर पे रखा और ड्रॉयर में हाथ डाला फ्लैशलाइट निकालने के लिए। जब दोबारा देखा, वो अब भी वहीं था, पर इस बार वो और सीधा बैठा था। पर कुछ ज़्यादा ही सीधा, बिल्कुल अननेचुरल। मुझे लगा शायद दरवाज़ा खुला रह गया होगा और वो अंदर आ गया होगा। और मैंने चेक किया, सब लॉक था, डेड लॉक तक लगा हुआ। कहीं तोड़ फोड़ भी नहीं थी। मतलब वो किसी और तरीके से आया था, या फिर वो पहले से ही यहाँ था। मैं फ्लैश लाइट लेके लिविंग रूम में गया। हाथ थोड़ा कांप रहा था। जैसे ही मैं पास गया, वो खड़ा हो गया। न तेज, न गुस्सा, पर एकदम स्मूथ मूवमेंट में काउच से नीचे आया, जैसे उसे पता था मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर बिना वार्निंग दिए सीधा मेरे ऊपर कूदा। ना मौका, ना आवाज़। मैंने फ्लैश लाइट फेंकी और साइड में कूद गया। वो साइड टेबल से टकरा गया और एक झटके में उसे तोड़ दिया। आवाज़ इतनी तेज थी कि मैं डर के सीधे बेडरूम में भाग गया और दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा दिया। उसके बाद उसकी सांस सुनाई दी, गहरी, भरी हुई, जैसे कोई छोटी जगह में अटक कर सांस ले रहा हो। वो अपने पंजे दरवाजे पे धीरे धीरे घिस रहा था, जैसे कह रहा हो कि मैं अब भी यहाँ हूँ। फिर एकदम से अचानक साइलेंस हो गई। मैंने बेड के नीचे से एक बैट निकाला, दरवाजे पे आंखें टिकाई रहीं। फिर वो फिर से खुरचने लगा, कभी छोटी लाइंस, फिर लंबी लाइंस, जैसे कुछ सोच रहा हो। ये मुझे नॉर्मल डॉग जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। सब कुछ बहुत देर तक ऐसे ही चलता रहा। मैंने विंडोज़ खोलने की कोशिश करी भागने के लिए, पर वहाँ नेल्स लगे हुए थे और वो भी बाहर से, टेढ़े मेढ़े। तब मेरा खून जम गया। जब पीछे मुड़ा, बेडरूम का दरवाज़ा खुला था, जिसे मैंने लॉक किया था। लेकिन न लॉक की आवाज़, न हिंज की आवाज़, बस खुला हो गया था। मैं धीरे से पीछे हटा। हॉलवे में बिल्कुल अंधेरा था। मैं बेड उठाए खड़ा था, तब पीछे वाली लाइट फ्लिकर हुई और बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे कमरे में और कुछ भी है। मैंने बेड घुमाया और पीछे और किसी हार्ड चीज़ पर लगा। एक आवाज़ आई, जैसे कोई आदमी टूटे हुए गिलास में सांस ले रहा हो। मैंने देखा, सिर्फ 1 सेकंड के लिए दीवार पे उल्टी तरफ चल रहा था। स्पाइन गलत डायरेक्शन में मुड़ रही थी। डॉग का फेस सेम था, पर बॉडी उसके अंदर से कुछ और बन रही थी। मैं सीधा भाग गया हॉलवे में और फिर किचन में। लेकिन फ्रिज खुला था और पिज़्ज़ा गायब। काउंटर के पास पंजों के निशान, टाइल्स तक घिसे हुए, और तो और कैबिनेट का डोर तो पूरा उखड़ गया था। मैंने एक हैवी नाइफ उठाया, तब सीलिंग से आवाज़ आई। कुछ घिसट रहा था, धीरे धीरे, जैसे हड्डियां दीवार पे खिसक रही हों। मैं टेबल के नीचे घुस गया, ऊपर से थंब, फिर एक और फिर एकदम से सीलिंग से नीचे गिरा। अब मैंने उसे क्लियरली देखा था। उसके पैर लंबे, स्किन पतली और खिंची हुई। फेस डॉग का था, पर बॉडी किसी और की। लेग्स पहले उल्टे और कभी सीधे हो रहे थे। हर कदम में आवाज़ थी। वो चल रहा था जैसे अपनी ही बॉडी में से ही निकलना चाहता हो। वो मेरी तरफ मुड़ा
मैं टेबल के नीचे जमा हुआ था, बस करीब 6 फुट की दूरी पर। जैसे ही वो पास आया, मैं उछलकर भाग गया, और इस बार वो सीधा खड़ा नहीं भागा, जमीन पे घिसक रहा था जैसे कोई स्पाइडर। उसने मेरी पैंट का हिस्सा चीर दिया, थोड़ा खून निकला और मैं गिर गया, लेकिन मैं एकदम संभल गया। उसने मुझे देख लिया था, तो छुपने का कोई फायदा नहीं था। वो अब सीधे चलता हुआ आ रहा था, हाथ जमीन पर घिसते हुए। मैंने नाइफ पूरी ताकत से फेंका, उसके साइड में जाकर लगा, पर वो जब भी नहीं रुका। मैंने लोहे का पैन उठाया और पूरी ताकत से मारा। उसका शोल्डर क्रैक कर गया था। मैं पीछे हटा, डोर के पास आया। जैसे ही उसने देखा कि मैं भाग रहा हूँ, वो फिर से कूदा और मैं बाहर गिर गया। घास, मिट्टी और मेरे मुंह में खून। मैं बिना रुके रोड पे दौड़ता गया। मैंने पुलिस बुलाई, लेकिन उन्होंने एक भी बात पे विश्वास नहीं किया। कहा कोई पंजों के निशान नहीं, कोई तोड़-फोड़ नहीं। वो चले गए, लेकिन उन्होंने एक चीज़ मिस कर दी। सोफे पे जहाँ वो बैठा था, वहाँ एक छोटा सा बालों का गुच्छा था, ग्रे और वाइट, अब भी गर्म।